है साथियों, स्वागत है सबके इस चैनल में। साथियों आज हम फिर बात करने जा रहे हैं साइंस के मोस्ट भी और जैसे क्वेश्चन जो आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक ना। इसलिए आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आप ले सकिए। जिस भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो लेके आए तो सीधा नोटिफिकेशन आपको पास मिलता रहे। साथियों आप लोगों को तो पता ही होगा कि 26 तारीख से आप लोगों को 6 माही जो परीक्षा होती है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना। पहला 26 तारीख को आप लोगों को सोशल साइंस का एग्ज़ाम ही होने वाला है, इसके बाद आप लोगों को साइंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 145 क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, जो आप लोगों को इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी जो क्वेश्चन के आंसर जानते हो मुझे कॉमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट यदि इस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं बिल्कुल और फ्री में, तो इस चैनल का वेबसाइट दिया गया है साथियों डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ से भी खुद चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो गूगल पर जाके लिखो starkstudy.com, आप लोगों को यहाँ पर सारी सब्जेक्ट का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग वहाँ पर जरूर विजिट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए वेबसाइट के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों कि परावर्तक सतह के सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो वो कैसा परिवर्तन होगा। यह साथियों आप लोग पढ़े होंगे, परावर्तक सतह के सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो वो कैसा परिवर्तन होता है, विस्तृत परिवर्तन हो जाता है, ठीक नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। परावर्तक सतह के सूक्ष्मदर्शी संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परिवर्तन होगा, विस्तृत परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ में। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि विस्तृत परिवर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन क्या होता है। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे सही चाहे गलत, ठीक ना। विस्तृत परिवर्तन में परावर्तन नियमों का पालन क्या होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विस्तृत परावर्तन नियमों का पालन होता है, बल्कि नहीं होता, वो नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 3 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों को पर्दे पर, तो सभी को हो जाना चाहिए साथियों। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों को पर्दे पर उतार सकते हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे सही चाहे गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नहीं उतार सकते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। पर 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह भी बहुत मस्त क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चाहे प्रयोग किया जाता है दरार दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा दृष्टि वैषम्य। 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। नेत्र को किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। आप लोगों को इस टाइप से याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, आँख व्यवहार करते हैं। जी हाँ साथियों, आँख जो होती है वो किस चीज़ का व्यवहार करता है, अवतल लेंस के दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की, समतल दर्पण की, अवतल लेंस की तरह। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को बिहार बोर्ड से मुताबिक ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक ना। आँख व्यवहार करता है, सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह हो जाएगा, ठीक ना। हमारा आँख जो होता है वो कौन सी लेंस की तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है कॉर्निया, लेंस, पुतली तथा आइरिस। सभी स्टूडेंट इनके राइट आंसर बताएंगे। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आइरिस, आइरिस का आप लोगों को बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना। यदि नहीं पढ़ने होंगे तो मैं आप लोगों को एक अलग चैप्टर अलग वीडियो बनाकर दे डालूंगा, ठीक ना। आप लोगों के सामने आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है यदि प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिणाम को क्या कहते हैं, विभवांतर, विद्युत वाहक वाली, स्थितिज ऊर्जा तक केवल विद्युत ऊर्जा। सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है यदि प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिणाम को क्या कहते हैं। सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बताएंगे। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, ठीक ना। क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल किसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि कितनी होती है। ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि बताना है, ठीक ना। 10 के पावर -8 होगा, 10 के पावर -6 होगा, 10 के पावर -4 होगा, 10 के पावर -2 होगा। तो कार्बन का आप लोगों को साथियों पता होगा कि कार्बन की जो प्रतिरोधकता की जो कोटि होती है
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 का पावर -4 होती है, ठीक ना। कितनी होती है कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि, तो 10 का पावर -4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 2 ओम या 3 ओम के प्रतिरोधों को संयोजक क्रम से हो सकने वाले प्रतिरोध कितने होंगे। जैसा तो आप लोग इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े होंगे। 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध जो होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ओम बाय तथा 6/5 ओम इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का छड़ रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का छड़ रखा जाए तो उस पर लगने हुए बल की दिशा को किस नियमों की सहायता से बतला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। बहुत भी अपडेट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक ना, जो आप लोगों को किसी टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछ दिए जाते हैं। विद्युत मोटर को शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या होना चाहिए। जी हाँ साथियों, विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तीनों उपाय एक साथ होना चाहिए। नाल चुंबक को प्रबल रखना, आर्मेचर पर लिक्विडों की संख्या बढ़ाना, चाहे बड़ी धारा प्रभावित करना, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तीनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियमों से बतलाई जा सकती है। जी हाँ साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न धारा की दिशा किस नियमों से बतलाई जा सकती है। आप लोगों को तो पता होगा साथियों कि फ्लेमिंग के क्या होते हैं, दक्षिणाहस्त नियम से बताया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सही चाहे गलत। जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों कि ताप शक्ति विद्युत संयंत्रों में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। जी हाँ साथियों, यदि ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। वाष्प, चाहे संपीड़ित गर्म हवा, चाहे दोनों, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा साथियों 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। वाष्प तथा संपीड़ित गर्म हवा दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये तथा भी दोनों होगा, ठीक। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे सर। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया H2 + Cl2 अभिक्रिया करके देता है 2HCl, तो कौन सा अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया होगा, चाहे अवकरण, चाहे ऑक्सीकरण, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो 14 का क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक ना। यदि H2 + Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl देता है तो कौन सा प्रतिक्रिया होगा, तो संयोजन प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही। हमारे 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि बहुत भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। फेरस सल्फेट के घोल से लोहा का कौन विस्थापित करेगा। जी हाँ साथियों, फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन विस्थापित करेगा। टीन है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिंक हो जाएगा, ठीक ना। Zn30 जिसकी एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं। जी हाँ साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट को बताना है कि क्या कहते हैं। चौक कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। 16 का जी, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaSO3 होता है, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब 17 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा अस्थि का। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, सभी को आ जाना चाहिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी आ गया, ठीक ना। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनालॉजिक, एंटीटाइसिड तथा एंटीसेप्टिक। क्या हो जाएगा 17 कब है। ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल एंटीसीड हो जाएगा, ठीक ना। एंटोसीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, एंटोसीड। एंटोसीड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। अम्ल क्षारीय आप लोग पढ़े होंगे। Zn यानी कि जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा बताओ, 18 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो होती है ना वो क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार करेंगे। सिरका उसको देंगे, चाहे धोवन सोडा विलियन देंगे, चाहे नींबू का रस देंगे, चाहे बेकिंग सोडा का विलियन देंगे।
कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बेकिंग सोडा का विलयन देना चाहिए, ठीक है। यदि आपके परिवार में कोई अत्यधिक भोजन के कारण यदि अम्लता से पीड़ित है तो उसको कौन सा उपचार देना चाहिए? बेकिंग सोडा का विलयन देना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। जी हाँ साथियों, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहते हैं। साबुन को, रबर को, अपमार्जक तथा प्लास्टिक, क्या हो जाएगा बताओ? 20 का सभी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल अपमार्जक हो जाएगा। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अपमार्जक इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ ये है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? जी हाँ साथियों, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है बताना है। सोडियम का होगा, कैल्शियम का, एल्युमिनियम तथा फेरस का होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। फेरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो फेरस का, यानी कि लोहा का, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। हमारे 22 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा कहलाता है? जी हाँ साथियों, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा कहलाता है? एथेन, मीथेन, एथाइन तथा एथिलीन। क्या हो जाएगा? धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सा कहलाता है भाई? ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, एथाइन कहलाएगा, ठीक ना। कौन सा गैस कहलाएगा? एथाइन गैस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। उप धातु यानी कि मेटोलाइट बताना है, ठीक ना। मेटोलाइट बताना है। क्या हो जाएगा? सोना होगा, चाहे सिल्वर होगा, चाहे प्लेटिनम होगा, चाहे जर्मनियम होगा, ठीक ना। उप धातु किसे कहते हैं भाई? आप लोग पढ़े होंगे तत्व में, धातु और धातु पढ़े होंगे आप लोग। कौन सा हो जाएगा? धातु, अधातु, उपधातु। तो यहाँ पर उपधातु बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जर्मनियम हो जाएगा, ठीक ना। जर्मनियम क्या होता है? उपधातु होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। पर 24 नंबर कौन है? अलोइक, स्टेरिक, पामीटम अम्ल होते हैं। जी हाँ साथियों, थोड़ा नाम लेकिन हार्ड है, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा। अलोइक एसिड, स्टेरिक एसिड तथा पाइमीटम एसिड है। इम्यूनो एसिड होगा, चाहे न्यूक्लिक एसिड होगा, वसीय अम्ल, चाहे इनमें से कोई नहीं। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल वसीय अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मीथेन किसका उदाहरण है? यह साथियों सभी स्टूडेंट कॉमेंट में बताएंगे, ठीक ना। निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इथेन का आणविक सूत्र बताना है। जी हाँ साथियों, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, लेकिन इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? 100 बताना है, ठीक है। इथेन का आणविक सूत्र हमको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसमें संयोजक बंधन बताना है कि कितना होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 7 संयोजक बंधन होते हैं इसमें, ठीक ना। कितने बंधन होते हैं? तो 7 संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि टैलिन परिवर्तित करता है। जी हाँ साथियों, टैलिन परिवर्तित करता है। टैलिन किस में परिवर्तित करता है? तो 27 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक ना। मंड का संकरा जो टैलिन एक लार्क होता है, ठीक ना। लार्क के रूप में रहता है टैलिन, ठीक। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों कि अवावीय शोषण जो कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? हाँ जी साथियों, अवावीय शोषण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। यहाँ पर है अवावीय शोषण कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो 28 का क्या जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है ना, कोशिका द्रव में पाया जाता है। जैसे आपसे पूछे चाहे इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम की, अवावीय शोषण कोशिका को किस भाग में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? जी हाँ साथियों, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का परिवर्तन है? एंजाइम, प्लाज्मा, रसायन तथा रसायन अनुवर्तन। क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। रसायन अनुवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंकुरित हुए बीजों को वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। जी हाँ साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंकुरित हुए बीजों को वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑक्जीन्स हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्जीन्स क्या हो जाएगा? ऑक्जीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि फूलों के पौधे के नर भाग का क्या नाम दिया? साथियों, फूलों में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फूलों के पौधे के नर भाग का क्या नाम है? 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन एक और चलेंगे साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विकासित दृष्टि से हमारी समानता किस में अधिक है? जहाँ साथियों
विकसित दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चिंपैंजी, जीवाणु, चीन के विद्यार्थी तथा मकड़ी से, ठीक ना। तो 32 का सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन के विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि इवेलिंग जंतु कौन है? जी हाँ साथियों, इवेलिंग जंतु बताना है कि कौन सा होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक ना। इवेलिंग जंतु है तो साथियों जो दोनों पानी तथा स्थल पर दोनों रहता है, ठीक ना। तो इवेलिंग जंतु बताना है आप लोगों को, कृमि हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, हेड्रा होगा तो मछली हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को पता होगा साथियों को 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मछली, ठीक ना। क्या हो जाएगा? मछली इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के केंद्र से अवस्थित मादा जननांग कौन है? जी हाँ साथियों, पुष्प के केंद्र से अवस्थित मादा जननांग कौन है? स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकंच है, परागकोश। तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। स्त्री केसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, पर 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो 35 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। घास, बकरी तथा मनुष्य जो होते हैं ना सो हमारा आहार श्रृंखला बनाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चन साइंस में, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर की कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? जी हाँ साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, ओजोन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ठीक ना। तो 36 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, बार 37 नंबर क्वेश्चन है कि लीवर से निम्नलिखित में से कौन सा रस निकलता है? जी हाँ साथियों, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, ठीक ना। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? पीत रस, यांत रस, जठर रस, लाल रस। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे, ठीक ना। यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो सका, ठीक ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, पीत रस होगा। यदि कोई पूछे कि भाई बताओ कि यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है तो पीत रस, उसको बता देना सीधा, ठीक ना। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जी हाँ साथियों, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन तथा विघटन, परिवर्तन। यदि साथियों आप लोग इस सारे क्वेश्चन में यदि प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर जरूर लिखिएगा, ठीक ना। starkstudy.com, क्या लिखिएगा? starkstudy.com लिखिएगा। आप लोगों को सारी क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक ना, इस वेबसाइट के माध्यम से। तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देगी, आप लोग वहाँ से भी खुद चेक कर सकते हो ना। बस इस चैनल का नाम लिख देना है, आगे .com लगा देना है, बस आसानी से पढ़ सकते हो इस वेबसाइट के माध्यम से, ठीक। चलिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? परिवर्तन, विघटन, दहन तथा संश्लेषण। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी इसका जो विघटन कहलाएगा, ठीक ना। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक किस लिए उत्तरदायी होता है? जी हाँ साथियों, अनुवांशिक किस लिए उत्तरदायी होता है? संतुलन के लिए, वृष्टि के लिए, संवर्धन के लिए, तर्क शक्ति के लिए। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? संतुलन के लिए। अनुवांशिक किस लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण बताना है। जी हाँ साथियों, समजांग अंगों का उदाहरण बताना है। क्या कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जैसे कि हमारे दांत तथा हाथी के दांत जैसे, आलू के घास के भूसारी जैसे उपरोक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब है साथियों, समजात जो अंग के उदाहरण है यानी कि एक जैसा, ठीक ना। समजात का मतलब एक जैसा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा भाई? सभी रूटर बताएंगे, गेस करेंगे, ठीक ना। जिसको नहीं आएगा वो गेस करेंगे। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से वो सभी होगा, सभी होगा, ठीक ना। सभी है ना यहाँ पे, तो सभी हो जाएगा। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जैसे होते हैं, हमारे दांत तथा हाथी के दांत जैसे होते हैं, आलू एवं घास के भूसारी, ये सभी क्या है? समजात अंगों के उदाहरण है, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस होती है, किस पर होगी? अविसारित होती है, समांतर होती है, अपसारित होती है, अपसारित होती लगती है। तो 41 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल समांतर हो जाती है, ठीक ना। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। हमारे 42 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान से, तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, उत्तल, अवतल तथा समतल तथा उत्तल। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल समतल तथा उत्तल हो जाएगा दोनों, ठीक ना।
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो समतल तथा उत्तल दर्पण में दोनों बनेगा, ठीक ना, न कि अवतल दर्पण में। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर 43 वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन साथियों, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक ना, इसलिए आप सॉल्यूशन तक जरूर बने रहेंगे। यहाँ पे किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते साथियों, तो 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। समतल दर्पण में किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते, तो समतल दर्पण में नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 44 नंबर क्वेश्चन यह है कि यदि वोल्टमीटर के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा। जी हाँ साथियों, यदि वोल्टामीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, आप लोग समांतर क्रम में तथा श्रेणी क्रम के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ का बात हो रही है, तो श्रेणी क्रम की बात हो रही है, ठीक ना। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, लगभग 0 होता है, ठीक ना। 45 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ से लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 100 वाट का है, एक 40 वाट का बल्ब को घरेलू परिपथ में लगने से कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगी, तो स्वाभाविक बात है साथियों को क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 100 वाट वाला, ठीक ना। 100 वाट और 40 वाट में क्या होगा, तो 100 वाट वाला ज़्यादा हमको प्रकाश जो है ना प्रभावित करवाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक। यहाँ पर अगले ना क्वेश्चन चलेंगे साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस उपसर्ग का वाटेज नियत रहता है। जी हाँ साथियों, किस उपसर्ग का वाटेज नियत रहेगा, चाहे उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करेगा, चाहे प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, चाहे परिपथ की प्रतिकृति पर निर्भर करेगा, क्या हो जाएगा रे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का, तो सब स्टूडेंट का राइट आंसर बताएंगे। जल विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ये तो सभी को आ जाना चाहिए साथियों। तो हमारे जल शक्ति जो होती है वो विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, यानी कि परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आप लोगों को ये यहाँ पे 147 क्वेश्चन तक बताया बिल्कुल लेटर करते, तो उम्मीद है कि साथ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। आप लोग किस टाइप का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और जो जिन भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक ना। मिलता है साथियों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।